बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नंबर 16 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये मेरे हाथ में क्या है? ये हमारा फ्लैश कार्ड है। इस फ्लैश कार्ड में छोटे छोटे बच्चे बाइक राइडर हैं। तो अब हमको काउंट करते हैं, ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओह माय गॉड, ये तो 16 बाइक राइडर्स हैं। आप सब इसको और से देखें और मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, ये 16 बाइक राइडर्स हैं। और आपको पता है 16 कैसे लिखते हैं? आओ मैं आपको दिखाती हूँ। 16 ऐसे लिखते हैं। ये है 16 16 16। ये 16 है। अरे ये क्या है? यहाँ पर तो इतनी सारी कैट्स हैं, हम इनको काउंट करें। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओहो, यहाँ पर तो 16 कैट्स हैं। 16 कैट्स 16 कैट्स 16 कैट्स 16 कैट्स। अब आप लोगों को पता चल गया कि 16 कैसा होता है। ये है 16। अब नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर 16 नंबर लिखा हुआ है। आप सबको उसकी पहचान है? तो आप मुझे बताओ, मैं उसको सर्कल करूंगी। सर्कल द नंबर 16। ओके, 16 नो नो नो। यस, ये है 16। यस, ये है 16। यस, ये है 16। नंबर 16 16 कैट्स 16 कैट्स। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आप बच्चों के सामने बार बार 16 नंबर को रिपीट करें ताकि बच्चे उसको बेहतर तरीके से लर्न कर सकें। इसके साथ ही अपनी फिंगर्स की मदद से 16 लिखने की प्रैक्टिस बच्चों के सामने करें ताकि बच्चे थोड़ा बहुत जान जाएं कि 16 कैसा लिखा हुआ होता है। हम मज़ीद लिखने की प्रैक्टिस आगे चल के करते हैं। अब हम स्लेट के ऊपर 16 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसका 1 लिखेंगे, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, और इनको आपस में मिलाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन के साथ ऐसे। और इसके सामने लिखेंगे 6, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से हम इसे घुमाते हुए इसको आपस में मिला देंगे। ये है 16 16। इसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करने से आपको बेहतर तरीके से 16 लिखना आ जाएगा। अब हम इसको बोर्ड के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स लगाएंगे। ये इसका स्टैंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। हम 1 लिखेंगे, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, और इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे ऐसे घुमाते हुए। ये है 16 16। अब हम 16 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, और इसके साथ ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कर्व बनाएंगे इस तरह से। 16 16 16। अब हम
इस पेज के ऊपर 16 को ट्रेस करना सीखेंगे। तो आप लोग सब ने क्या करना है, अपनी पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल ग्रिप अच्छी सी पकड़ के, और इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट्स को आपस में मिलाएंगे, राइट। तो जिस तरह से मैं आपके सामने लिख रही हूँ, आपने भी सेम उसी तरह से इसको लिखना है। यहाँ से स्टार्टिंग लाइन, ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 ऐसे। ये क्या लिख रहे हैं हम? यस, हम 16 लिख रहे हैं। 16 16 16 और इस तरह से 16 डॉट्स को आपस में मिलाते हुए हम लिखेंगे, राइट। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा, और इस तरह से हम 16 लिख रहे हैं। 16 16, राइट। इसी तरह से हम पूरा पेज लिखेंगे और इस तरह से हमें 16 लिखने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। डियर टीचर्स, इस पेज के ऊपर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपने बच्चों को डॉट्स को किस तरह से मिलाना है, स्टार्ट कहाँ से होगा, कौन कौन सी लाइंस का इस्तेमाल करते हुए हम 16 लिख सकते हैं, ये बहुत क्लियर बताना है, ताकि बच्चे फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए 16 लिखना सीख जाएं। इसके बाद आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चे 16 को रिकग्नाइज कर सकें, पहचान सकें, और जहाँ भी 16 लिखा हो उसको देखकर पढ़ सकें। इसके साथ ही आपने उनको तख्ती के ऊपर, स्लेट के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर या सैंड ट्रे के ऊपर 16 लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। हेल्प द स्टूडेंट्स टू ट्रेस द नंबर। बच्चों को हेल्प करें कि नंबर्स को ट्रेस कैसे करना है। बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं डॉट्स को आपस में मिलाने के लिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डॉट्स को मिलाना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि बच्चे राइट फॉर्मेशन के साथ काउंटिंग लिखना सीख जाएं, नंबर्स को पहचान सके और नंबर्स किस तरह से लिखे जाते हैं ये सब कुछ सीख सके। ओके, मेरे हाथ में कुछ कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। मैं सिर्फ आपको शो करवाऊंगी, आपने मुझे काउंट करके बताना है कि इस कार्ड के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं। रेडी हैं? ओके, मुझे ये बताओ यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स की फोटोज बनी हुई हैं। काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स बने हैं। अब मैं आपको दूसरा फ्रेश कार्ड दिखाती हूँ। यहाँ भी आपने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यस, यहाँ पर 13 ऑब्जेक्ट्स बने हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर आप काउंट करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। वेरी गुड। क्लैपिंग करो सबके लिए। ओके, अब हम इसी तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आप लोग रेडी हो? चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स में हम इनको काउंट करेंगे पहले, और नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जितनी काउंटिंग होगी उसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये 13 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं 13 कहाँ लिखा है। नो, यस, ये 13 लिखा है। अब हम स्ट्रॉबेरीज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
वेरी गुड। यहाँ पर 16 कहाँ लिखा है? नो, यस, ये लिखा है। अब हम यहाँ पर इस बॉक्स में बने हुए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर 14 कहाँ लिखा है? यस, ये लिखा है। अब हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पर मुझे बताओ 10 कहाँ लिखा है? ये 10 लिखा है। वेरी गुड, आप लोगों ने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से की। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर्स को रिकग्नाइज करके सर्कल कर सकते हैं। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में दी गई एक्टिविटी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप बच्चों से करवा सकते हैं और बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें कि कौन सी एक्टिविटी किस तरह से की जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। मज़ीद हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडी, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। खुदा हाफिज़।